बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं जो उस तमाम तर डिटेल्स को तक़वियत दे रही हैं जो हम शुरू से बता रहे थे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जाता था और ऐसे चैनल्स पर बैठकर नाक बतंदेश जो है वो ठट्ठे लगाते थे और अभी भी ठट्ठे लगा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसमें इस गैंग का ताना बाना जो है कहाँ से जुड़ा है, ये डिटेल मैं आपको बताऊँगी। किस तरह से ज़हीर को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से ज़हीर इस गैंग का हिस्सा बना, किस तरह से 2000 के हवाले से ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई और फिर उसके बाद ये जो अभी समात होनी है कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समात में जो तफ्तीशी अफसर तब्दील होगा उसके बाद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो यकीनन बहुत बेहतर होंगी। अल्लाह करे कि तब्दील हो, क्योंकि तब्दील होना डीएसपी का इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ डीएसपी साहब की इतनी कोई अटैचमेंट नहीं रही अब इस केस के साथ। यहाँ पर तो एक आईजी साहब भी तब्दील हो गए। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है कि अब जो लोग कहे ना कि ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे हैरत होती है, उनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है। क्योंकि एक ऐसा केस जिसके पीछे एक आईजी जो है वो फारिग हो गया, उसके बावजूद डीएसपी साहब जो है वो कंधे उचका देते हैं और कहते हैं कि हमें क्या मालूम, लड़की ने तो खुद ही बयान दे दिया। उन्होंने यहाँ तक मालूम करने की कोशिश नहीं की कि जो गाड़ी उसको लेकर यहाँ से कराची से लाहौर गई उसका नंबर क्या था, उसका ड्राइवर कौन था। इस तरह की तफ्तीश में ऐसी ऐसी कोताहियाँ, वो CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड जो कि अब निकाला जा रहा है वो पहले क्यों नहीं निकाला गया, वो कौन सी सिम के ऊपर तहकीक करते रहे और अब नई सिमें जो निकल रही हैं वो क्यों नहीं पहले शामिल तफ्तीश की गई। तो ये सवाल उठाते हैं कि आपके जो लोग हैं वो क्यों नहीं, यानी कि सिंध पुलिस जो है वो क्यों नहीं इसके ऊपर इतने तुंदही के साथ काम कर रही। लेकिन जब आपने अपना कोई मुलजिम पकड़ना होता है तो आप उसको पाताल में से भी निकाल लाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मुलजिम सामने मौजूद है और उसकी तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं लेकिन आप उसके ऊपर तहकीक नहीं कर पाते, ये बड़ी हैरत की बात है। और इसकी वजह यह है कि इसके ताने बाने बाकायदा एक नेटवर्क से मिलते हैं। अब ये बातें तो इकरारुल हसन कर रहे हैं, कुछ और सहाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स जो हमारे पास आई मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस तमाम तर गिरोह के ताने बाने गुजरात के एक इलाके से मिल रहे हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक पूरा ये गिरोह है, नेटवर्क है जो शब्बीर जैसे लोगों को अपना कारिंदा बनाता है और इनके ज़रिए लड़कियां तलाश करवाता है और उसके बाद इन बच्चियों को घरों से वरगला कर भगाया जाता है। ज़हीर जो है इसका ताल्लुक 1.5-2 साल से दुआ के साथ था थ्रू पबजी गेम। पबजी ये खेलते थे, आपस में इनकी बातचीत होती थी और एक अटैचमेंट या एफिलिएशन जो भी दुआ की डेवलप हुई, उसका जब इल्म शब्बीर को हुआ तो शब्बीर ने अपने भाई को सुहाने ख्वाब दिखाए और उसने अपने भाई को बताया कि किस तरह से हम इसको कैश करा सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि शुरू में ज़हीर रिलक्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो इस गैंग का हिस्सा फिर बना और उसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर इस बच्ची को वहाँ से लेकर आने की तैयारी की। अब ज़रा आप इन बातों के ऊपर गौर करते जाइएगा। सबसे पहली बात यह है कि ज़हीर जो है और शब्बीर जो है, इनका घराना वो है कि जहाँ पे इनके वालिद जो है 4थे ग्रेड के मुलाजिम थे, उसके बाद उनकी डेथ होती है तो उनकी वालदा वहीं पर पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमा लग जाती हैं, भाई भी वहीं पे काम करने लगता है। बज़ाहिर तो फेस कवर यही था कि ये वहाँ पे काम करता है, लेकिन असल में इसका जो कार्ड देखा जाता है, अगर ID कार्ड, तो उसमें उसकी जो सिटीज़नशिप है वो UAE और उसके बाद उसका जो एड्रेस है वो बहरिया ऑर्चर्ड का जब दिखाई देता है तो तशवीश होती है कि एक 4थे ग्रेड का मुलाजिम जो है उसके पास इतना कुछ कहाँ से आ गया, एक क्लर्क जो है उसके पास इतना कुछ कहाँ से आ गया। तो उसके बाद कुछ मालूम होता है, कुछ मैंने शुरू में भी जब तहकीक की थी मैंने आपको बार बार बताया था कि इसका ताल्लुक कुछ ऐसे लोगों से जुड़ता है जो इस तरह के कामों में यकीनन कुछ इनपुट देते हैं। एक ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें भी डेवलप हो रही थी, फिर उसके बाद जैसे जब ये चीज़ें डेवलप हो रही थी तो एकदम से 2000 को स्क्रीन पर लाया जाता है और उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे जेस्चर्स जो है रिकॉर्ड करवाए जाते हैं जिससे सब लोग जो है ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दुआ तो बहुत खुश है, दुआ की शादी हुई हुई है। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में एक राजकुमारी नामी लड़की के केस का भी जिक्र किया जहाँ पर वो भी इसी तरह से TV स्क्रीन पर आकर ये कहती रही कि मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। लेकिन उसके बाद जब उसकी मुलाकात अपने माँ बाप से 1-2 घंटे की होती है, उसके बाद वो फूट फूट कर रोती है और बताती है कि किस तरह से उसको ट्रैप किया गया। तो यहाँ पर तो वो 28 साल की लड़की थी और यहाँ पर ये एक 14 साल की बच्ची है और 14 साल की बच्ची माइनर कहलाती है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के भी जाए तो इसको अगवा ही कहा जाता है। बहलाया फुसलाया गया, किस तरह से एक बच्ची को लेने के लिए पूरे का पूरा ख़ानदान वहाँ पर पहुँच जाता है। आपको देखिए, इस लाहौर से कराची पहुँचने में बड़ा ख़र्चा होता है। इतना खर्चा करके वहाँ पर पहुँचना, फिर इतना खर्चा करके उस लड़की को लेकर आना, फिर उसके बाद इतने लॉयर्स करना, इतने केसेस लड़ना, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठना और उनके लिए बोलने वाले लोगों का एक पूरा गिरोह होना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस तरफ निशान
निशानदेही करती हैं कि इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। उसके बाद सिंध पुलिस ने जिस तरह से इनको फैसिलिटेट मैं कहूँगी किया, क्योंकि ना कोई इनके खिलाफ कोई बाकायदा इंक्वायरी की गई, ना तफ्तीश की गई, ना मालूम किया गया गाड़ी कौन सी थी, कॉल रिकॉर्ड डाटा जो निकाला गया वो गलत सिम का निकाला गया, नई सिम जो है उसके ऊपर तो काम अब हो रहा है जब से जिब्रान नासिर ने इस केस को लिया है। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आई तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये कहीं ना कहीं नेटवर्क कहीं ना कहीं जुड़ता है। उसके बाद अब जो हमारी ताज़ा तरीन मालूमात है, कुछ जो डिटेल सामने आ रही है, इस गिरोह के ताने बाने गुजरात के एक इलाके से मिलते हैं और गुजरात में ये गिरोह जो है बड़ा ग्राउंडेड है और ये ग्राउंडेड गिरोह जो है इसका ताल्लुक शब्बीर के साथ है और शब्बीर ने अपने भाई ज़हीर को इस काम के लिए राज़ी किया और इस तरह से ये लोग तमाम के तमाम वहाँ गए और अभी तक ये केस के साथ जिस तरह से खड़े हुए और जितना एक पैसा इसके ऊपर लगाया जा रहा है, इससे ख़ास अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, जहाँ पे ज़हीर ये कहता है मेरा एक प्लॉट था, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लें कि एक बच्चे के पास जिसने अभी कोई काम ठीक से करना नहीं शुरू किया, वो कहता है कि मैं मोबाइल बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ, उसमें भी इतने पैसे नहीं मिलते और जो लोग इसको जानते हैं और जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये अपने भाई के पैसों पर ऐश करता था। तो ये सब कुछ जो है ये निशानदेही करता है कि यहाँ पर मामला जो है उससे ज़्यादा डीप है जितना कि हम सोचते हैं। अब उसके बाद जो कल की समाअत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर DSP यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कि अपना काम उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह के करना चाहिए और उनके ऊपर अपने डाउट्स का इजहार किया है मेहदी अली काज़मी ने, तो उनको तब्दील करने के हवाले से एक पिटिशन दायर की गई थी और उसके ऊपर कल अहम समाअत होगी और अगर उनको तब्दील किया जाता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम पेशरफ्त होगी, क्योंकि उसके बाद क्योंकि अभी तक देखिए जो नया चलान है उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई ज़िमनी चलान के हवाले से, और जो कुछ उसके अंदर चेंजेस आनी चाहिए थी वो नहीं लाई गई। तो ये तमाम चीज़ें शो कर रही हैं कि कितना एक इंटरेस्ट है उन DSP साहब का इसके अंदर, तो उनका तब्दील होना इस केस के लिए बड़ा अच्छा खुशाइन साबित होगा। एक ऐसा केस जिसके अंदर IG साहब मुअत्तल कर दिए गए, एक ऐसा केस जिसके अंदर DSP साहब जो है वो कुछ करने को तैयार नहीं है, ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तब्दीली जो है वो बहुत अहम साबित होगी, क्योंकि केस जो है उसकी तफ्तीश जो डिमांड करती है शायद उसके मुताबिक फिर तफ्तीश हो सकेगी। तो इसलिए ये कल की जो है। अच्छा, अब उसके बाद एक और जो नया कॉल रिकॉर्ड डाटा जो सामने आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये कि उनकी लोकेशन मालूम हो रही है, चले वो कह दे भले कि हम उस वक्त मौजूद थे, हम तो रिश्ता लेने गए थे, लेकिन कॉल्स जो की गई हैं, अब वो कॉल्स जो है ये बहुत ही तहलकाखेज़ इंकशाफात इसमें भी होने वाले आने वाले दिनों में। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप बस वेट कीजिए, आप देखिएगा कि मालूम होगा कि इस दौरान ये किस किस से बात करते हैं। अनकरीब उस गाड़ी का नंबर और जिस गाड़ी पर ये बैठ कर गए, ये कोई टैक्सी नहीं थी, ये खुद लेकर गए, और वो तमाम लोकेशन जो है उन सब के बारे में मालूम होगा और फिर जो है चीज़ें और ज़्यादा आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस जो है इस वक्त बहुत ही वाज़ेह तौर पे लग रहा है ज़हीर के साथ जिस तरह से वो राब्ते में आई। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी इन दोनों की तरफ से मुल्क से भागने की। देखिए, मुल्क के हर हिस्से में ये लोग गायब हुए और जिन जिन इलाकों में ये अकेले भागते रहे, इतनी इनके पास कहाँ से ये सारी फैसिलिटेशन इनको कहाँ से हो रही थी। कभी कोई वकील इनको छुपा रहा है, कभी कोई इनके लिए मोबाइल अरेंज कर रहा है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि इनको जो इनके फैसिलिटेटर्स है वो वकील के दोस्त निकले, और उसके बाद आपने ये भी देखा कि सिंध पंजाब की पुलिस जो है उसको उन्होंने नाको चने चबवा दिए। हर जगह इनको ढूंढा जा रहा था लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। ये इतना आसान काम नहीं है। ये एक 21 साल का ज़हीर और 14 साल की दुआ जो नहीं कर सकते, ये कोई और इनको करा रहा था, कोई कहीं और से इनकी डोरें हिल रही हैं, और वो डोरें जो हैं वो जहाँ से हिल रही हैं, अब पुलिस तो वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं और अनकरीब इस बारे में डिटेल्स भी वो देंगे यकीनन पुलिस को। अच्छा, अब क्या ताल्लुक़ इनका किसी पॉलिटिशियन से, किसी हाई ऑफिशियल से जुड़ता है कि नहीं, इस बारे में अभी कोई कंफर्म तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कोई तो है जो इनके पीछे है। और ये जो नेटवर्क है जिसका कि गुजरात से ताल्लुक़ बताया जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक़ कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ है, जिसकी वजह से सिंध पुलिस जो है शायद वो भी इतना नहीं कोऑपरेट कर रही, और पंजाब पुलिस जो है उनका तो बैंड नज़र आ ही रहा है आपको। तो जनाब, ये तमाम चीज़ें हैं। और थर्ड पार्टी मीटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त 2000 की जान को ख़तरा है, इस बारे में मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। उसके मुंह से बार बार कहा जा रहा है मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती। एक डराने की कोशिश की जा रही है ताकि मलबा जो है वालिदैन के ऊपर डाला जाए बाद में, और कहा जाए कि देखिए उनकी वजह से ये कुछ हुआ। दरअसल दुआ को मार कर और शायद ज़हीर को भी मार दिया जाए, क्योंकि ज़हीर भी एक मोहरा है, असल लोग तो कोई और ही है। और उसके बाद ये मलबा जो है सारे का सारा वालिदैन के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी और अपनी जान को बचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब ज़हीर ही नहीं रहेगा तो वो कहते हैं ना कि फिर क्या मतलब उसके बाद क्या है। असल मुद्दा तो यही है कि ज़हीर को सज़ा दी जाए। ज़हीर ने ये काम किया, जब ज़हीर नहीं रहेगा तो पीछे नेटवर्क के लोग जो है उनकी जान को लासी होगी, वरना अगर ज़हीर पकड़ा जाता है तो फिर पिछले नेटवर्क और जो आगे पीछे के लोग हैं वो सब के सब पकड़े जाएंगे। मामला इतना सादा नहीं है, हमारी बच्चियों के मुस्तकबिल का सवाल है।
بہت سیریسلی لیا جانا چاہیے۔ عدالت عالیہ سے ہماری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس کیس کو ایک ایسا کیس سمجھ کر لے جس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے، جس نے معاشرے میں ایک مثال سیٹ کرنی ہے۔ آج کے بعد کبھی بھی کوئی بھی بچی، کوئی مائنر جو ہے اپنے گھر سے اس طرح سے نہ بھاگے اور اس طرح سے بچیوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ زمانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں ان کو پروٹیکشن دینی ہے اور یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بچوں کے لیے، اپنی لوگوں کے لیے ایک ماں کا ایک کردار ادا کرتی ہے، تو وہ کردار جو ہے اب اس وقت ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔